इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अ पैराट्रूपर jumps from an aeroplane and opens a parachute after 2 seconds of free fall and starts decelerating with 3 meter per second square. Full stop. At 10 meter height from the ground while descending with the help of parachute, the speed of paratrooper is 5 meter per second. Initial height बताइए एयरप्लेन की कितनी होगी? तो यार दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि एयरप्लेन जो है वो कहीं यहाँ पर होगा स्टार्टिंग में। सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग। ये मान लीजिए आपका एयरप्लेन है। ये एक लेवल मान लेता हूँ। यहाँ से वो बंदा ड्रॉप करता है, राइट? t बराबर 0 मान लीजिए इस इंस्टेंट को। ड्रॉप करता है, 2 सेकंड तक फ्री फॉल लेता है। 2 सेकंड तक फ्री फॉल लेता है। तो 2 सेकंड के बाद मान लीजिए हमारा वो जो पर्सन है वो यहाँ पे पहुंच जाता है। देखो जब क्वेश्चंस में मल्टीपल टाइमलाइंस चल रही होती हैं तो आपको पूरा ट्रैक करना होता है, तभी आप उस क्वेश्चन का सटीक जवाब दे पाएंगे। तो 2 सेकंड जब वो फ्री फॉल पे चला यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर है डाउनवर्ड, तो मैं क्या-क्या बता सकता हूं? मैं डिस्प्लेसमेंट बता सकता हूं, वेलोसिटी बता सकता हूं। वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास 0 u + 80, एक्सेलरेशन -10 इनटू टाइम लग गया 2 यानी कि -20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ut + हाफ t स्क्वायर लगा सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन -10 टाइम का स्क्वायर यानी कि 4 तो आ जाएगा आपके पास -20 मीटर। यानी कि बेटा वो पहले 2 सेकंड में क्या किया उसने? वो 2 सेकंड में 20 मीटर तो नीचे आ गया, राइट? और उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई है? 20 मीटर पर सेकंड हो गई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट? अब क्या होता है? अब 2 सेकंड के बाद स्टार्ट्स डेसेलरेटिंग विद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? तो अब क्या है कि वो अपना पैराशूट खोल लेता है और वो डेसेलरेट होने लगता है। तो डेसेलरेट मान लीजिए वो हो रहा है और एक समय पर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है जब उसकी हाइट 10 मीटर है ग्राउंड से। ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो मान लीजिए यार दिस इज द अल्टीमेट ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड। ये हमारा अल्टीमेट ग्राउंड है दोस्त। तो ग्राउंड से जब हाइट कितनी है? 5 मीटर है, 10 मीटर है, सॉरी 10 मीटर है, तब हमारे ये जो पैराट्रूपर हैं इनकी वेलोसिटी कितनी रह जाती है? ये 5 मीटर पर सेकंड रह जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि एयरप्लेन की हाइट बताइए कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पे जो बीच में जो मिसिंग चीज है कि जब जो पैराट्रूपर है उसने पैराशूट खोला और जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, तो ये वाली जो जर्नी है अभी तक अननोन है, इसमें हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया होगा। तो इस पूरी जर्नी में जो एक्सेलरेशन रहा है वो ऊपर रहा है कितना? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो इसमें मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया होगा। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा, नेट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऐसा नहीं है। जो नेट एक्सेलरेशन है वो दिया हुआ है। जब भी आपको कोई रिलेटिव वर्ड यूज ना किया जाए, इसका मतलब वो नेट ही बात कर रहे हैं। तो नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसका। ग्रेविटी सबको मतलब फैक्टर इन करते हुए नेट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यार कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे जड़ दिया। फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 5 का स्क्वायर 25, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इज 3 इनटू डिस्प्लेसमेंट s। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल के आती है -375 डिवाइडेड बाय 6 तो ये कैलकुलेट करने पे कितना मिलेगा? 6 6 36 -36 15 बचा 6 दूनी 12 3 62.5 माइनस में। माइनस का मतलब है कि नीचे की तरफ आया, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। तो यार ये डिस्टेंस की बात करूं तो 62.5 मीटर ये चला। तो हमसे पूछा है कि अल्टीमेटली बताइए ग्राउंड से हाइट एयरप्लेन की कितनी रही होगी? तो 10 मीटर ये जोड़ लो, 62.5 मीटर ये जोड़ लो और 20 मीटर ये जोड़ लो। तो आपको टोटल मिल जाता है, टोटल जो हाइट है एयरप्लेन की दैट इज इक्वल टू 13 13 60 90 तो 92.5 मीटर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर।